ये इसीलिए कोई डिफरेंस नहीं है न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रोलॉजी में। चलिए, अब देखिए, मैंने पहले ही बताया था कि नंबर 1 to 9 जो है वो क्या है, नेचुरल नंबर है। हमें न्यूमरोलॉजी ने हमने क्या किया, न्यूमरोलॉजी के अंदर हमने न्यूमरोलॉजी के अंदर ये किया कि ये जो नंबर है 1 to 9, हमने हमें समझ 1 to 9 नंबर को समझने के लिए हमने क्या किया, उसे एक 9 प्लैनेट जो होते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट 9 प्लैनेट्स होते हैं, उनसे रिलेट किया। और उनको डायरेक्ट नहीं समझकर प्लैनेट को समझने लगे। इनडायरेक्टली जो नेचर होता है 1 नंबर का, वो सन उसे कहते हैं सन। हम 1 नंबर को डायरेक्ट अडॉप्ट नहीं करके हमने क्या किया, ये सन को समझने की कोशिश करी। क्योंकि 1 नंबर के कोई डायरेक्ट एट्रीब्यूट नहीं है, तो हमने क्या किया, सन के जो जो गुण धर्म है, सन के जो एट्रीब्यूट्स है, जो स्पेसिफिकेशंस है, उसको अडॉप्ट किया इन टर्म्स ऑफ न्यूमरोलॉजी में। जैसे 1 नंबर हम किसको कहते हैं, सन को कहते हैं न्यूमरोलॉजी के अंदर। 2 नंबर किसे कहते हैं, मून को कहते हैं। 3 नंबर किसे कहते हैं, जुपिटर। 4 नंबर राहु। यूरेनस छोड़ दीजिए, हम कंसीडर नहीं करते हैं, अभी इंडियन एस्ट्रोलॉजी एसोसिएशन ने उनको अप्रूवल नहीं दिया है। और 5 जो है बुध है, या उसे हम मेर्क्यूरी कहते हैं। 6 जो है वीनस है, जो शुक्र कहलाता है। 7 जो है केतु है। 8 जो है शनि है। और 9 नंबर जो है मंगल है। सपोज आप 9 नंबर मतलब बोल रहे हो, मतलब मार्स बोल रहे हो, क्योंकि हम यहाँ पर न्यूमरोलॉजी में नंबर को कंसीडर करते हैं, बट समझना है तो हमें प्लैनेट को भी समझना होगा। जैसे 1 नंबर क्या होता है, राज 1 नंबर जो सन है, सन जो है कभी भी किसी से झुकता नहीं है। इसीलिए 1 नंबर को देखिए, सीधा होता है, टेढ़ा बेढ़ा नहीं हो सकता वो। इसीलिए हमने क्या किया, उसको सन से कंपेयर किया। या इसको ऐसे ही बोल सकते हो, ये नंबर के प्लैनेट, ये नंबरों की जो वाइब्रेशन है, वो पर्टिकुलर उस प्लैनेट से की वाइब्रेशन के साथ सिंक होती है। यानी 1 नंबर के जो प्लैनेट की 1 नंबर की जो वाइब्रेशन है, सन की वाइब्रेशन जो है, वो ऑलमोस्ट सेम है। इसीलिए हमें 1 नंबर को हमने कहा सन कहा। ये 9 नंबर, हम इसको आगे पढ़ेंगे, बहुत पढ़ेंगे, बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। ओके, नाउ अब 1 नंबर कैसा होता है, क्योंकि ये जो 1 नंबर है, मैं थोड़ा सा यहाँ पर ड्रॉ करके बता देता हूँ। चलिए, यहाँ पर देखिए। हाँ, जो भी टॉपिक नहीं समझ में आया, आप नोट करके रखिए, विल टॉक ऑन एंड। अब देखिए 1 नंबर कैसा है, सीधा है, सीधा है। ये कभी भी झुकने वाला नंबर नहीं है 1 नंबर। ये राजा का नंबर है। ये कभी किसी से झुकता नहीं है। देखो 1 नंबर ऐसा होता कि कभी नहीं होते, तो ये तो लाइन है। 1 नंबर सीधा रहता है, और सन भी सीधा रहता है। सन किसी की सुनता नहीं है। आपने आज बोला आप मैं न्यूमरोलॉजी क्लास अटेंड कर रही हूँ, तो आप मुझे कल 12 बजे के बाद आना, मैं सोने वाली हूँ या सोने वाला हूँ। तो वो सुनने वाला नहीं है, वो अपने हिसाब से काम करेगा। किसी की दादागिरी उस पर नहीं चलती है। उसने बोल दिया, मगर वो एक दिन नहीं आता है, एक दिन 10 दिन नहीं आएगा, तो दुनिया में हाहाकार हो जाएगा। उतना पावरफुल नंबर है 1 नंबर। ओके। अब 2 नंबर कौन सा है, मून है। 2 नंबर क्या है, मून है। अब देखिए, मून क्या होता है, 15 दिन अप होता है, 15 दिन डाउन होता है नहीं होता है। क्यों 15 दिन अप होता है, 15 दिन डाउन होता है। अब 15 दिन जब अप होता है तो क्या होता है, पूर्णिमा आती है। डाउन होता है तो अमावस्या आती है। तो वैसे ही 2 नंबर जो है, आप लिख इसकी बनावट देखिए लिखने की। ये कैसा लिख रहे हैं हम लोग, ऐसा लिख रहे हैं। इसका कोई है क्या, कभी अप हो रहा है कभी डाउन हो रहा है, देखिए। कभी ये सीधा चला, फिर डाउन हुआ, फिर सीधा चल रहा है। तो इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। इसीलिए पुराने जितने भी गाने हैं प्यार वाले, वो सब मून पे है, प्यार वाले। ओके। और इनका कोई अपना एक मोमेंट फिक्स नहीं होता है। ये बहुत इमोशनल होते हैं, जैसा उनको समय मिला वैसे मोल्डिंग हो जाते हैं।
अब 3 नंबर देखिए कैसे लिखते हैं हम। 3 नंबर क्या है, जुपिटर का है, यानी जुपिटर यानी गुरु। 1 नंबर यानी राजा। 1 नंबर फैमिली के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो हम बोलेंगे 1 नंबर इज अ राजा है। 2 नंबर जो है वो मून है। मून का मतलब मदर होता है, या राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो रानी हो जाएगी। अब ये देखिए 3 नंबर गुरु होता है। 4 नंबर ऐसे लिखते हैं हम लोग, देखिए थोड़ा इसको देखना कैसे लिखते हैं हम लोग। ओके, इनकी लिखावट जो है, लिखने का जो स्टाइल है, उसके आधार पर भी आप उनके एट्रीब्यूट्स को डिफाइन कर सकते हो। अब मैंने क्या कहा था, 1 नंबर सन, 2 नंबर मून, 3 नंबर जुपिटर यानी गुरु, हिंदी में नीचे नाम दिए हुए है देखो, जुपिटर। 4 नंबर राहु, राहु को राहु कहते हैं। और 5 नंबर मेर्क्यूरी या बुध। 6 नंबर वीनस या शुक्र। 7 नंबर केतु। 8 नंबर शनि या सटर्न। 9 नंबर मार्स। या यहाँ पर एक पॉइंट को याद रखना, राहु केतु का कोई अस्तित्व नहीं है। राहु और केतु इमेजिनरी प्लैनेट है, काल्पनिक है, रियलिटी में कुछ भी नहीं है। ओके। अब ये जो 1 to 9 नंबर है उसमें से राहु केतु जो है आधे आधे है। राहु का मतलब होता है अपर पार्ट ऑफ द बॉडी, मतलब हेड पार्ट। केतु मतलब लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी। लोअर पार्ट ऑफ द बॉडी मतलब खाली 2 हाथ, 2 पैर और कर्मेंद्रिया। ज्ञानेन्द्रिया एक भी नहीं है, सब राहु के पास। मतलब ये है, उसका मतलब ये है कि जो राहु है वो दिमाग वाला है, और जो केतु है वो क्या है, काम करने वाला, लेबर क्लास, लेबर जैसा बोलते हो ना, फिजिकल काम करने वाला होता है। इतना याद रख लीजिए इस वक्त। क्लियर हो रहे कॉन्सेप्ट वरुण जी? क्लियर हो रहे हैं? हाँ हाँ। बस चैट बॉक्स में कोई यदि कुछ समझ में नहीं आ रहा, स्पीड ज्यादा है तो प्लीज मुझे बता दीजिए, मैं अपनी स्पीड कम कर दूं। ये स्पीड ठीक है? चलिए। ना, अब ये जो 1 to 9 नंबर है, इसे 2 तरह से समझ सकते हैं। एक तो समझना है तो इसको हम एक फैमिली के रूप में समझेंगे तो आसानी होगी इनके गुण धर्म को समझने में। क्योंकि डायरेक्ट नहीं समझ पाएंगे तो मैं इनडायरेक्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूं, एक राजा की फैमिली लेकर या अपनी फैमिली लेकर वो समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो डायरेक्ट नहीं समझेंगे 1 का मतलब क्या है। तो देखिए 1 नंबर जो है, आप नोट्स मत बनाइए, सुनिए, क्योंकि वीडियो नोट से बाद में बना सकते हैं, रिकॉर्डिंग तो कल सवेरे 12 बजे तक शेयर हो जाएगी, तो आप आसानी से नोट्स भी बना पाओगे। चलिए, अब देखो 1 नंबर मतलब न्यूमरोलॉजी में 1 नंबर, एस्ट्रोलॉजी में प्लैनेट के हिसाब से देखा जाए तो सन। सन क्या होता है, राजा होता है, वो किसी की सुनता नहीं है, और वो अपने हिसाब से काम करेगा और समाज के भलाई के लिए काम करेगा। सन भी जो है हमारे भलाई के लिए काम करता है। एक दिन ना आए, पता चलता है ठंडी के दिन में तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, धूप सेकने के लिए चाहिए। और समर में यदि ये नहीं आएगा तो आम भी नहीं मिलेंगे हमें खाने के लिए। बहुत नेचर को बैलेंस करने में सन सबसे बड़ा योगदान है, सबको पता है। अब फैमिली में देखेंगे तो राजा की फैमिली में देखेंगे तो किंग, राजा। ओके। और घर की फैमिली में देखेंगे तो फादर, फादर इज अ किंग। और आज के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो कोई राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री उस देश का किंग होता है, राजा होता है। कभी राजा झुकता क्या, नहीं झुकता है, समाज के, देश के समाज के हित में, अपनी प्रजा के हित में काम करेगा। कभी भी कोई गलत नहीं निर्णय लेगा। निर्णय लेने वाले वो राजा नहीं है, जो राजा का, जैसे राम है, राजा है ना, उसको आदर्श राजा मानते हैं हम लोग, क्योंकि वो जो भी निर्णय लिए वो देश के, प्रजा के हित में लिए हैं। तो राजा जो है हित में ही लेगा। जैसे हमारे अभी के जो प्रधानमंत्री हैं, वो क्या है, वो भी तो हित में ले रहे हैं ना, प्रजा के हित में ही ले रहे काम।
कोई भी देश का प्रधानमंत्री होगा वो अपनी अपने देश के प्रति हित में ही लेगा। और घर में फादर जो है वो किंग, वो राजा है। अब मदर जो है, मदर क्या है? घर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मदर जो है, मदर है, यानी मून है। क्वीन राजा के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो क्या है? वो क्वीन है, रानी है। अब मदर भी देखिए प्यारी रहती है, तो राजा राजा की रानी भी प्यारी रहेगी, देश के प्यार से ही बात करेगी। मम्मी देखो बच्चों को कितना प्यार करती है। अपना तबीयत भी ठीक नहीं है, वो उठकर बच्चों के लिए खाना बनाएगी। वो एक माँ ही कर सकती है। ओके। अब वो माँ है, मगर वो डांटेगी भी, प्यार भी करेगी, अप एंड डाउन भी रहेगी, पुकारेगी भी। वो स्थिर नहीं रहेगी, अप एंड डाउन रहेगा उसका इमोशनल स्टफ्स। इसीलिए पुराने जितने भी गाने हैं वो चंद्रमा पे है। आज चंद्रमा को हम मामा मानते हैं। ओके। तीन जो है जुपिटर। अब आज पुराने जमाने के हिसाब से देखा जाए तो गुरु, राजगुरु जिसे हम कहते हैं, जैसे हमने रामायण में देखा, महाभारत में देखा, कई सीरियल में देखा, गुरु होते हैं। ओके, वो गुरु। ओके। अब गुरु जो है वो गुरु है, मतलब गुरु का मतलब नॉलेज होता है उसके पास, विजडम होता है, समझदारी होती है, पूरे राज्य को डायरेक्शन देता है, उचित अनुचित बातें बताता है, राजा को बताता है, सबको मार्गदर्शन करता है। कोई क्रिटिकल पार्ट में है तो देश को कुछ कुछ सलाह देकर वो बाहर निकाल सकता है। ओके। आज के जमाने में हम गुरु जैसे श्री श्री रविशंकर को मान सकते हो, आचार्य विद्यासागर जी को मान सकते हो, ओशो को मान सकते हो। ऐसे कई गुरु हैं हमारे पास जो हमें ज्ञान देते हैं। मगर कौन सा ज्ञान हमें देते हैं? आत्मा ज्ञान जो देता है वो गुरु है। ओके। जो भौतिक ज्ञान देता है वो टीचर है। दोनों में ये डिफरेंस मैं मानता हूं इसे। क्योंकि वो टीचर जो है वो आत्मिक ज्ञान नहीं दे सकता, और जो गुरु है वो केमिस्ट्री नहीं पढ़ा सकता, सोशल नहीं पढ़ा पाएगा, डिटेलिंग नहीं, मगर गुरु आत्मा के बारे में जरूर बता देगा। ओके। अब जो गुरु होते हैं वो काउंसलर, मतलब गुरु मतलब जो हमें काउंसलिंग करते हैं, गुड है, बैड टाइम में हम हो जाते हैं, अब डिमोटिवेट हो जाते हैं, वो निरुत्साहित सिचुएशन से बाहर नहीं निकल पाते हैं, जैसे हम काउंसलिंग करवाते हैं, हीलिंग करवाते हैं, या कोई साइकियाट्रिस्ट से हम सलाह संपर्क करते हैं, सलाह लेते हैं, वो सब क्या है? काउंसलर्स हैं, हमारे मेंटर। इसीलिए बोला था स्टार्टिंग में जब प्रार्थना कर रहे हैं तो आपके बड़े मेंटर्स जो आपके शुभ चिंतक है, वो सब मेंटर्स है आपके शुभ चिंतक, आपकी शुभ चिंतक आपको राइट डायरेक्शन देने वाले भी आपके गुरु है। और आपके सीनियर्स, जो भी आप कहीं भी काम करो, ऑफिस में हो या बिजनेस में हो, जो आपसे आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस है, आपको डायरेक्शन दे सकता है, वो सब सीनियर्स है। ओके। वो 3 नंबर क्या है? और 3 नंबर जो है किसी भी लेडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, मैरिज के लिए। बस इतना ही जानकारी, उसका भी यूज कोई नहीं है, फिर भी जानकारी जरूर रखें। 4 नंबर जो है वो राहु है। उसे, या इसे ऐसा कह सकते हो, रॉबिन हुड है, या गुंडा है, या एल्डर्स है। और साथ साथ ये याद रखो, रॉबिन हुड की एक स्टोरी है। वो क्या करता था कि रिच पीपल से लूटता था और गरीबों में बांटता था। एक तरह का देखा जाए तो वो भी बहुत दयालु है, मगर र, राजा के नीतियों के या लॉ के अगेंस्ट है। मगर देखा जाए तो वो भी अच्छा काम कर रहा है, बट कानून के नजर में वो गलत काम है, इसीलिए उसे रॉबिन हुड कहते हैं। गुंडा इसलिए कहते हैं इसे क्योंकि इसके पास दिमाग होता है, दिमाग बहुत डोमिनेटिव होता है, दिमाग बहुत चलता है। तो वो क्या है, लोगों पर डोमिनेट करता है, लोगों पर मसल पावर यूज करता है, इसीलिए उसे मैंने नाम दिया है गुंडा। जो भी आपके एल्डर्स है वो सब क्या है, राहु के रूप में ही देखते हैं। अब पर्सनल बॉडीगार्ड, किसी के भी पर्सनल बॉडीगार्ड हो सकते हैं, या आपके कॉम्प्लेक्स के सिक्योरिटी गार्ड भी राहु है, जो आपको आपकी पर्सनल सिक्योरिटी दे रहे हैं। पुलिस डिपार्टमेंट सिक्योरिटी दे रहा है, आर्मी नेवी सबको दे रहे हैं सिक्योरिटी, वो पब्लिक लेवल की सिक्योरिटी है। ये जो है राहु की जो सिक्योरिटी है वो आपके पर्सनल सिक्योरिटी है। जैसे एग्जाम्पल के लिए प्राइम मिनिस्टर के लिए लीजिए, राष्ट्रपति के लिए लीजिए,
और सीएम सीएम ले लीजिए, राज्यपाल ले लीजिए, कोई फिल्म स्टार ले लीजिए, उनके अपने पर्सनल बॉडीगार्ड होते हैं। जैसे मुकेश अंबानी है, उनके पर्सनल बॉडीगार्ड्स हैं, जेट सिक्योरिटी है, कमांडो सिक्योरिटी है। ये सब क्या है, उनके पर्सनल सिक्योरिटी गार्ड है। वो आपको सिक्योर नहीं करेंगे, आर्मी सबको सिक्योर करेगी, पर्टिकुलर पर्सन को सिक्योर नहीं करेगी। जो पर्टिकुलर पर्सन को सिक्योर करना है, वो है हमारा 4 नंबर। जो भी सिक्योरिटी गार्ड है, आपके कॉम्प्लेक्स के हो सकते हैं, कोई भी आपके ऑफिस के हो सकते हैं, वो सब 4 नंबर। चलिए, 5 नंबर का मतलब होता है राजकुमार। आज राजकुमार का मतलब राजा का नेक्स्ट उत्तराधिकारी। ओके। अब जो 5 है, वो हम इंग्लिश में कहेंगे प्रिंस। और हमारे घर में देखा जाए तो हमारा बेटा जो है हमारे लिए प्रिंस से कम नहीं है। वो हमारे कजिन्स और फ्रेंड्स पूरे क्या होते हैं, 5 नंबर से ही गवर्न होते हैं। ओके। 6 नंबर यानी वीनस। वीनस का मतलब क्या है, प्रिंसेस। प्रिंसेस मतलब राजकुमारी। हमारे घर की बेटी बेटी बहुएं क्या होती हैं, हमारे लिए वीनस है। लक्ष्मी का अवतार है वो हमारे लिए बेटियां, इसीलिए लक्ष्मी का अवतार बोलते हैं। और मेल के लिए, शादी के लिए 6 नंबर बहुत योगदान देता है। ओके, इस पॉइंट को याद रख लेना। और पार्टनर्स, बिजनेस पार्टनर्स होते हैं, कोई भी पार्टनर्स हो सकते हैं, लाइफ पार्टनर हो सकते हैं, बिजनेस पार्टनर हो सकते हैं, वो सब गवर्न होते हैं वीनस से होते हैं। और मिनिस्टर्स, जैसे होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर्स, क्योंकि ये किसके लिए काम करते हैं, राजा के लिए काम करते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमारे अमित शाह है, और एक्सटर्नल मिनिस्टर है, और डिफेंस मिनिस्टर है। ये किसके लिए काम कर रहे हैं सब, ये किसके अंडर काम कर रहे हैं, ये मोदी जी के अंडर काम कर रहे हैं। तो ये सब क्या है, सपोर्ट फैक्टर्स है, सपोर्टिव फंक्शन है किसके, राजा के। राजा जो है मिनिस्टर के बिना कोई काम नहीं कर पाएगा। पूरा काम कर लेगा क्या दुनिया का, नहीं कर पाएगा। इंफॉर्मेशन होगी उसको, बट पूरा काम नहीं कर पाए, देख नहीं पाएगा। हम घर में भी तो नहीं देख पाते हैं, हम ऑफिस जाएंगे तो घर को नहीं देख पाएंगे। तो इसी तरह से ये मिनिस्टर। अब 7 जो नंबर जो है वो प्रजा का है। 7 नंबर क्या है, प्रजा का है, और बच्चों का भी, किड्स। और 7 नंबर जो है फॉलोअर्स का भी है। किसी पार्टी का फॉलोअर हो सकता है, धर्म का फॉलोअर होता है, किसी फिल्मी इंडस्ट्री से जो पर्सनालिटी है उनका फॉलोअर होता है, किसी का भी फॉलोअर, वो 7 नंबर। 8 नंबर वो सैटर्न। सैटर्न का मतलब होता है न्याय व्यवस्था, न्यायपालिका, जुडिशरी। मतलब हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, जज, जो जुडिशरी है, जहां पर न्याय मिलता है, वो सब सैटर्न के अंदर आता है। इसीलिए वो हम कहते हैं ना, एक दिन जरूर आएगा तुझे, हमें न्याय मिलेगा और दुखों से छुटकारा मिलेगा। इसीलिए हम शनि की 7.5 कहते हैं। ओके। अब हमारे घर में सर्वेंट जो भी है, काम वाली सर्वेंट हो सकती, भाई हो सकती है, रोड पर झाड़ने वाले हो सकते हैं, या गवर्नमेंट एम्प्लॉय हो सकते हैं, जो भी पब्लिक लेवल पे काम कर रहे हैं, वो सब हमें क्या कहते हैं, सर्वेंट कहते हैं। अब 9 जो है मार्स है। मार्स क्या है, सेनाधिपति। ओके। सेनाधिपति मतलब कोई भी से अध्यक्ष, किसी का भी, पुलिस डिपार्टमेंट का हो सकता है, रैपिड एक्शन फोर्स होता है, सीआरपीएफ हो सकता है, या बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स हो सकता है, या रैपिड एक्शन फोर्स, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, फॉरेस्ट फॉरेस्ट सर्विस में जो भी काम करते हैं वो भी हो सकते हैं, या कमांडो भी हो सकते हैं। ये सब क्या है, ये है आपके मार्स हैं। ये सेनाधिपति हैं, सुरक्षा कर्मी है, किसके, प्रजा के लिए काम करते हैं। जब ये प्रजा के लिए काम करते हैं, तो प्रजा के हित में ही काम करेंगे। किसके अंडर काम करेंगे, राजा के अंडर काम करेंगे। ये जितने भी सब है, राजा के अंडर ही काम करेंगे। जितने भी मिनिस्टर है हमारे देश के, वो सब प्राइम मिनिस्टर के अंडर ही काम करेंगे, राष्ट्रपति के अंडर काम नहीं करेंगे। वो एक कॉमन एजेंडे जो प्राइम मिनिस्टर ने दिया है, उस एजेंडे में काम करेंगे। वैसे ही ये 9 नंबर भी 1 नंबर के लिए काम करेगा, अंडर काम करे। कोई भी बाकी 8 नंबर पूरे के पूरे
एक नंबर सन के अंडर ही काम करेंगे, उसके इन्फ्लुएंस में ही काम करेंगे, उसके डायरेक्शन में ही काम करेंगे, और एक कॉमन गोल के लिए काम करेंगे। तो इसीलिए एग्जाम्पल है आर्मी। आजकल देखा जाए सीडीएस, पहले आर्मी चीफ बोलते थे, नेवी चीफ बोलते थे, आज एक नया पोस्ट क्रिएट हुआ सीडीएस, इसलिए मैंने चेंज करके सीडीएस लिखा। और साथ साथ आपके ब्रदर्स और सिस्टर्स सब जो है वो मार्स से ही कहलाते हैं। ओके नाउ